जैस्मिन नाज बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रांची लोकसभा में मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान पर उतारने की बनी सहमति, नाम पर लगी मुहर। झारखंड के 14 लोकसभा सीट में किसी भी एक सीट से इंडिया गठबंधन द्वारा मुस्लिम उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से एवं गठबंधन सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय के न्याय, अधिकार, रोजगार, विकास, उर्दू मदरसा से जुड़े मसले हल नहीं किए जाने से नाराज विभिन्न मुस्लिम संगठनों की बैठक प्रखंड अंजुमन इस्लामिया रातू में हुई। मालूम हो कि मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिए जाने के खिलाफ 2 बैठक का आयोजन विगत दिनों ऑल झारखंड एकता मंच के बैनर तले किया गया था, जिसमें कोर कमेटी का गठन कर चुनाव लड़ने वाले मुस्लिम प्रत्याशियों का नाम मांगा गया था। आज बैठक में 4 व्यक्ति द्वारा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया, जिसमें हाजी जाकिर अंसारी, मुस्तफा अंसारी, मोहम्मद शाहिद अयूबी, आजम अहमद है। कोर कमेटी ने प्रस्तावित नाम पर 30 अप्रैल को स्क्रूटनी करने के साथ रांची लोकसभा से उम्मीदवार का घोषणा करने का निर्णय लिया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि गिरिडीह, धनबाद, चतरा लोकसभा में खड़े हुए मुस्लिम उम्मीदवार के अलावा गांडी विधानसभा उपचुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार के समर्थन के साथ प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे। बैठक की अध्यक्षता ऑल झारखंड एकता मंच के अध्यक्ष अशफाक खान, संचालन प्रखंड अंजुमन इस्लामिया रातू के अध्यक्ष अताउल्ला अंसारी ने किया। ये बहुत खुशी की बात है कि ऑल झारखंड एकता मंच बहुत सुर्खियों में आ चुका है। समझ रहे, ये अल्लाह का करम है और आने वाला दिन में और भी आपको देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे लोग मेरे साथ हैं, और आपने एक बात कही कि प्रत्याशी उतारने की बात है, तो वो पिच हमने तैयार कर चुका है कि ना। जिस तरह से मेरे साथ रवैया रहा है इंडिया गठबंधन का, उन लोग को छलावा को देखते हुए जो पिच हमने तैयार किया है, वो पिच हमारा आगे बढ़ेगा और हम प्रत्याशी अपना उतारेंगे। और आज नाम मेरे पास, आज जो मीटिंग हमने रखा है, आज मेरे पास 4 नाम आया है और कल 5 बजे तक का टाइम हमने दिया है कि कल 5 बजे तक और भी कोई जैसे वो प्रत्याशी अपना नाम देना चाहते हैं एप्लीकेशन, वो दे सकते हैं। बाकी 30 तारीख को इसका स्क्रूटनी करेंगे और उसमें फाइनल कर देंगे हम कि इसमें कौन कौन लोगों को नॉमिनेशन कराया जाएगा। ये फाइनल हो चुका है। सभी पार्टी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सभी पार्टी को यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे इस समाज के साथ जिस तरह से छलावा करते आया है, आज झारखंड में इंडिया गठबंधन है, पूरे देश में है, लेकिन इन लोग से हम सवाल करते हैं कि इन लोग बैठ के सवाल जवाब करें। जो सवाल हम करेंगे उसका इन लोग जवाब दे देंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। इन लोग के पास कोई जवाब नहीं है कि ये हमारे इस मेजॉरिटी को, मुस्लिम में खास मुस्लिम समाज को आज तक कोई संतुष्ट करने का बात इन्होंने नहीं किया है। इससे हम लोग उत्तेजित होकर ये कदम उठाए। कौन हारेगा कौन जीतेगा उसका ठेका हम नहीं लिए। क्या बीजेपी को हराने का ठेका सिर्फ मुसलमान लिया है? मुसलमान ही एगो देश में है। बीजेपी को हराने के लिए क्यों हम बीजेपी को हराने का ठेका लें? मुस्लिम प्रत्याशी का नाम जो घोषित करने का ये चल रहा है सिलसिला, क्या वैसा गठबंधन, इंडिया के गठबंधन की तरफ से कोई वैसा संपर्क साधा किया है आप लोग? नहीं, हम लोग से कोई संपर्क नहीं किया गया है, ना हम लोग कोई संपर्क किए हैं। अब बाकी 1-2 लोग हल्का फुल्का में कहीं कोई बात करते होंगे तो उसको हम नहीं जानते हैं। हम लोग के खास, हम लोग जिम्मेवार व्यक्ति, हम लोग के साथ कोई वार्ता नहीं हुई है। मतलब ऑल झारखंड एकता मंच स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेगी, नॉमिनेशन फाइल करेगी और अपना चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल अपना चुनाव लड़ेगी। कोई बैनर तले चुनाव लड़ा जाएगा या फिर इंडिपेंडेंट? देखिए, अभी वो आने वाला 2 रोज के बाद उस पर हम लोग निर्णय लेंगे कि कोई बैनर से लड़ा जाए, किसी पार्टी से लड़ा जाए, समझे कि नहीं। उसका निर्णय अभी हमने नहीं लिया है। कल से परसों में हम लोग उसका निर्णय लेंगे कहाँ संपन्न होगा। देखिए, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से और किसी न किसी को करना ही होता है। मैंने कोशिश की थी, चूँकि मैं युवाओं के साथ रहता हूँ, युवाओं के जज्बात को जानता हूँ, उनके एहसासात को समझता हूँ। मैंने महसूस किया कि आज के पढ़े लिखे युवा ये नाम नहाद सेकुलर पार्टियों के रवैये से काफ़ी खिन्न है, काफ़ी आक्रोश में है। और वाकई अगर आप देखेंगे अपना इतिहास को पिछले 50-60 सालों में, तो आप पाएंगे कि नाम नहाद सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को कहीं का नहीं छोड़ा। तो
अभी भी उनका रवैया उसी तरह से है कि मुसलमानों को कितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेहसाल किया जाए, इनको किस तरह से शोषण किया जाए। बस मैंने कोशिश किया कि भाई इनके शोषण से मुक्ति का ही रास्ता है कि अपना लीडर पैदा किया जाए, अपने आप में लीडरशिप का जज्बा पैदा किया जाए। लोगों के दिलों में था, जज्बात था, लोग लब्बैक कह के आगे आए। और आज देखें ये तीसरी मीटिंग है। दूसरी मीटिंग में भी कोर कमेटी के 25 लोगों की मीटिंग बुलाई गई थी, 200 लोग जमा हो गए। आज की मीटिंग में हमें कैंडिडेट तय करना था, मगर कोर कमेटी की मीटिंग में 150 नौजवान आ गए। उनके भीड़ और उनके जज्बात की वजह से हम लोग जो है सो नहीं कर पाए आज भी कोई काम। हालांकि कल शाम तक का वक्त दिए हैं कि और भी कोई कैंडिडेट नामजद कराना चाहते हैं, उम्मीदवारी दर्ज कराना चाहते हैं तो वो दर्ज कराएं ताकि हम लोगों को आसानी हो। एक खुशी की बात यह है कि अभी तक 4 कैंडिडेट आए हैं। उन चारों कैंडिडेट्स ने ये कहा है कि इनमें से आप जिसको भी सिलेक्शन कीजिए, जिसको भी आप चुनाव कीजिए, हम सभी उनके पीछे लगने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं कि आप मुझे कैंडिडेट नहीं बनाएंगे तो मैं अलग हो जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। आप जिन्हें भी उम्मीदवारी दीजिए, हम सब इसके पीछे लगे रहेंगे। ये खुशी की बात है और ये दर्शाता है कि अब आने वाले वक्त में मुसलमान अल्पसंख्यक अपना लीडर बनाने के लिए तत्पर और तैयार है। रांची लोकसभा से जितना भी विभिन्न प्रखंड है वहाँ का अंजुमन का समर्थन प्राप्त हो रहा है, इसमें यहाँ प्यार मिल रहा है। देखा जाए आज रातू प्रखंड में यहाँ पे नाम 4 प्रत्याशी का नाम आया, तो इसको कैसे देखते हैं? इसमें यहाँ प्यार जो मिल रहा है अंजुमन के तरफ से। देखिए, रांची शहर से लेकर देहात तक सभी लोगों में ये जज्बा है कि हमारा अपना लीडरशिप तैयार होना चाहिए ताकि लोगों का जो शोषण और दोहन है वो बंद हो जाए। मगर आप सिर्फ रांची को महसूस आपने किया है। जब हम लोग नेवरी में 25 तारीख को हम लोगों ने किया और इसका मैसेज आप लोगों की मेहरबानी रही कि मैसेज पूरे झारखंड में गया। उसके बाद से पूरे झारखंड के जो मुस्लिम लीडरशिप है, जो मुस्लिम रहनुमा है, उनका कॉल पर कॉल आ रहा है। और हम लोगों ने ये तय किया है कि हम रांची में अपना उम्मीदवार तो दे ही रहे हैं। जिस लोकसभा में मुस्लिम कैंडिडेट नामजद हैं उन्हें वोट दिलाने के लिए हम उन क्षेत्रों में भी काम करेंगे और जिन विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो किसी के भी विरोध हो, उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे, जा कर के क्षेत्र में काम करेंगे। और कोई हारे कोई जीते, अब इन्हें हम बतलाएंगे कि हम अपना कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं, ना कि हम किसी का जब खरीद गुलाम हैं। प्रत्याशी उतारने के लिए देखा जाए आपसे संपर्क साधा किया होगा कि ना उतारें इंडिया गठबंधन के खिलाफ में, क्या चुनौती रहा, कैसे सामना किए? देखिए, किन्हीं की कोई बात की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए नहीं है कि हम लोगों ने इतना छला है, इतना छले गए हैं हम कि अब किसी का ईमानदाराना बात भी लगता है उसका छल। इसलिए किसी की बात की कोई अहमियत हमारे नज़र में नहीं है। और हम सब, हमारे से मुराद है कि हम सब जो रहबर का अपने आप को रहनुमा कहलाते हैं, उनका सभी का यही मेंटलिटी है। इसलिए किसी के भी कांटेक्ट करने और किसी से भी रब्ता करने से कुछ होने वाला नहीं है। वैसे हम लोगों ने इस बात पर भी गौर किया है कि हम आने वाले वक्त में हर पहलू पर गौर करके चलें कि हमारे समाज को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। समाज के लोगों से कांटेक्ट किया जा रहा है, समाज के लोगों को नुकसान नहीं हो, इसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। 4 प्रत्याशी का नाम आया है, कैसे सामना कीजिएगा? सामना देखिए, कांग्रेस का सबसे पहले तो आपके चैनल को शुक्रिया, धन्यवाद। कांग्रेस सब 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कांग्रेस मुसलमान को छलने का काम कर रहे हैं। मुसलमान को कहीं टिकट नहीं दिया जा रहा है और हम लोग मुस्लिम कमेटी जितना भी हैं सब हम लोग बैठ के यही हम लोग तय किए कि हम लोग अपना प्रत्याशी देंगे और हम लोग अपना नेता बनाएंगे। कि मुसलमान को कांग्रेस गुलामी करवाना चाहता है, झंडा बहवाना चाहता है। अब ये मुसलमान कतई करने के लिए तैयार नहीं है। क्या किसी एक प्रत्याशी को समर्थन करके एकता का परिचय देने का काम किया जाएगा? हाँ, एकता का परिचय देने का काम करेंगे। एक प्रत्याशी को हम लोग नॉमिनेशन करवा रहे हैं। अभी तो 4 प्रत्याशी आया है, लेकिन एक प्रत्याशी को हम लोग नॉमिनेशन करवाएंगे और हम लोग भरपूर मदद करेंगे, हर चीज़ से मदद करेंगे, समझे? हर चीज़ से हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। हम लोग अपना नेता खड़ा करेंगे। हम लोग मैदान में उतरने के लिए तैयार है।
इस पर इंडिया गठबंधन का यही तंज रहेगा कि ये सब पे यूनाइट नहीं है, मुस्लिम का समर्थन प्राप्त नहीं है। इस पर क्या मैसेज देना है? जी, 4 कैंडिडेट हम लोग का देने का मकसद ये है, अभी नाम आया है, ये एक रुझान है, मतलब ये उत्साह बताता है कि मुसलमान चुनाव लड़ने के लिए जिस तरह से अभी का हालात को देखकर जो छला गया है, उससे चिढ़ में सब लोग हम चुनाव लड़ेंगे कह रहे हैं, लेकिन इसी में से हम लोग छांट कर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे। और आज बोल दे रहे हैं कि प्रिकॉशन के तौर पर हो सकता है कि हम लोग 2-3 नाम का नामांकन कराएंगे। रातू प्रखंड से ये देखा जाए कि एकदम सुगबुगाहट, पूरा एकदम ज्वालामुखी, एकदम कैसे देखेंगे इसको? इंडिया गठबंधन से कैसे सामना कीजिएगा? जी, सामना तो बिल्कुल अभी मुस्लिम को सिर्फ यही बोला जाता है कि कांग्रेसी है, ऐसा कुछ नहीं, परसेप्शन बनाया गया है। बाकी इंसान अपने तरीके से सोच और अपना वोट अपने तरीके से देने के लिए स्वतंत्र है। और रहा बात मुस्लिम क़यादत की, मुस्लिम रहनुमाई की, तो मुसलमानों को आज से पहले इसी तरीके से बताया गया कि आप लोग हमारे अपने हैं और आपके पूर्वज कांग्रेस को या जो भी सेकुलर कहते हैं अपने आप को, उनको वोट देते आए हैं, तो उसी अंदाज में वोट लेने का काम करते हैं। तो अब मुसलमान जाग चुके हैं, आज का युवा जागरूक है और कुल मिला के अभी का जो स्थिति है उसमें एक रोष व्याप्त है। और उस रोष के तहत अभी जो नामांकन होगा तो हमारा प्रत्याशी को बहुत मतों से मैंने कहिए कि एक ऐसा वोट मिलेगा कि रांची लोकसभा में लोग चौंक जाएंगे। बैठक कराने के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए, क्योंकि आप अंजुमन के सदर है रातू प्रखंड का, कितना चुनौती, कितना फोन कॉल्स वगैरह सब? ये तो होता रहता है, लेकिन इसको हम चुनौती नहीं मानते हैं और इसको हम लोग अपने आप में इस तरीके से देखते हैं कि अगर हम लोग एक पहल करते हैं और एक पहल में सैकड़ों लोग उपस्थित हो जाते हैं तो ये लोगों के अंदर का जज्बात है जो खुद से उभर के सामने आ रहा है। सिर्फ इसको रहनुमाई का एक दिशा निर्देश देने के लिए लोगों का जो मांग है, उस मांग पर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आप यूथ आइकन है, यूथ को मैसेज क्या देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, यूथ को यही मैसेज देना चाहते हैं कि एक मानसिक गुलामी जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं उनके प्रति जो बनी हुई है, उसको हम लोग चेंज करेंगे। और ये मैसेज पूरे झारखंड के लिए है कि हम लोग जहां जहां भी मुस्लिम प्रत्याशी अभी खड़े हैं, हम लोग उनके फेवर में हो सकता है कि ये जो हम लोग बनाए हैं एक समिति, ये समिति उस जगह पर जाके उनको मदद करेगी और उनके लिए वोट अपील भी करेगी। झारखंड रत्न से सम्मानित आपको टैग मिला है वो समाज सेवी मुस्तफ़ा अंसारी। ये जो नेवरी में आगाज हुआ था, मुस्लिम बुद्धिजीवी वगैरह सब एकजुटान और हुंकार भरे थे कि अपना प्रत्याशी देना है रांची लोकसभा से। ये सिर्फ इंडिया गठबंधन के खिलाफ में प्रत्याशी उतारने की बात हो रही है या फिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से जितने भी आप तमाम मीडिया वाले हैं, मैं उनके प्रति शुक्रिया अदा करता हूं और मैं बधाई देता हूं अशफाक अंसारी को, खान साहब को, कि चलिए देर ही सही लेकिन इन्होंने एक उचित कदम उठाया, एक जायज़ कदम उठाया और लोगों को ऑर्गेनाइज करने का काम किया। इसलिए ये बधाई के पात्र हैं। इनका शुक्रिया अदा कर दिया जाए तो कम ही है। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो संगठन को ऑर्गेनाइज करता है, संगठन को जिंदा करता है, वैसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। जब ये आगाज़ शुरू हुआ आपका नेवरी से, तब से जितने भी कांग्रेस और जो गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन को, उनका ये बयान आने लगा कि कोई मुसलमान लड़ना नहीं चाहते। ये 3 दिन के ऑर्गेनाइज को आप देख लीजिए कि जब चुनाव लड़ाने की बात आई तो 4-4 उम्मीदवार आ गए। इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो यूनाइट बनाया, उस यूनाइट में दम है, तब जाकर के लोग आए और बोले कि नहीं मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा। 4-4 आदमी का नाम आया। इसका मतलब ये है कि ये जो संगठन है, ये जो तंजीम है, ये ऑर्गेनाइज। अगर ऑर्गेनाइज नहीं होता तो लोग नहीं आते। इसका मतलब ये है कि इंडिया गठबंधन में ऑर्गेनाइज नहीं है, तब इन लोगों को कैंडिडेट नहीं मिला और बोला कि फलाना को बोले तो लड़ना नहीं चाहता है। इसका मतलब है आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया। और अगर वो लड़ना नहीं चाहता तो वो नेता नहीं है। उसको तो जब उतर जाना चाहिए रोड में जा करके और कहीं प्लेट उलट होना चाहिए उनको कि कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो नेतागिरी क्यों करते हो? नेतागिरी आदमी क्यों करता है कि अगर वो जो है जनता की रहनुमाई नहीं करे, वो जनता के हित में शामिल नहीं हो, जनता का दुख दर्द में शामिल नहीं हो, तो वो कोई नेता नहीं है। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, समाज के लिए हमेशा लड़ता हूँ और मैं लड़ता ही रहूँगा। मैंने तो कहा कि अगर ज़्यादा उम्मीदवारी आती है यहाँ पे
मैं अपना नाम वापस लेता हूँ और मैं उनको मदद करूँगा। अभी जब मैं नीचे गया तो जो लड़का लोग था उन लोग मुझे घेर लिया, बोला कि क्या कर रहे हैं चाचा, फाइनल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम बोले जब कोई भी संगठन, कोई भी तंजीम जब ऑर्गेनाइज रहता है ना तो उसमें खींचा खींची होता है। जब संगठन में दम रहता है तब खींचा खींची होता है, संगठन में दम ही नहीं रहेगा तो खींचा खींची क्या नहीं, कैसे होगा। उसी तरह से अगर इंडिया गठबंधन में अगर दम रहता, ऑर्गेनाइज रहता तो इनके पास अभी कैंडिडेट एक चुनाव की जगह 4-4 कैंडिडेट मिलता, लेकिन इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा और कहते हैं कि हमको जो है लड़ना ही नहीं चाहता है। आप बताइए, मैं इंडिया गठबंधन में बात करता हूं, जब कोई भी वर्कर अगर संघर्ष करता है, लड़ाई लड़ता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, तो चाहता है, उसकी भी जिज्ञासा होती है कि जब ये संगठन बनेगा, पार्टी बनेगी, सरकार बनेगी तो हमको जगह मिलेगा, इसीलिए जो आदमी लगा हुआ रहता है। लेकिन आज देख लीजिए, इस सरकार को बने हुए, इस यूपीए गठबंधन की सरकार को बने हुए 4 साल बीत गया, अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, आपको जो 6 महीना के बाद फिर विधानसभा का चुनाव होगा। इस पीरियड में आपने जो विसूत्री का गठन नहीं किया, बोर्ड निगम का गठन नहीं किया, निगरानी समिति का गठन नहीं किया, और वर्कर इतना मायूस हो गया है ना कि अगर हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे ना तो ये वोट का प्रतिशत जो है ना वो नीचे चला जाएगा। तब इनको पता चल जाएगा कि जो है किस तरह से आदमी देता है। अभी जिन जिन राज्यों में चुनाव हुआ है, जिस लोकसभा क्षेत्र में, उसका आप रेशो उठा करके देख लीजिए कि कितना इसका जो है पोलिंग कम हो गया है। अगर पोलिंग कम हो, क्यों कम हुआ, ये सोचने वाली बात है। अगर हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे ना तो इसका पोलिंग का जो ये रांची का है और नीचे चला जाएगा। इसलिए इन लोगों को अभी भी समय है समझने का और बुझने का। और मुसलमानों को जो बोलते हैं ना कि जो है आप लोग वोट दीजिएगा ना मियाँ को, तो ये वोट कटवा है, वोट कटवा है। MIM को अगर लड़ाएगा तो बोल देगा क्या कि ये जो है कि वो भाजपा का एजेंट है। तो भैया, तो क्या हम लोग ठेका लिए हैं यूपीए गठबंधन को वोट देने के लिए? आप बताइए, 14 सीट है, एक भी मुसलमान को आपने टिकट नहीं दिया, कहीं से आप उसकी रहनुमाई नहीं करी। तो आप बताइए कि क्या मुसलमान का हिमायती की बात आप करते हैं? चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो। विधायक और सांसद मैं बनाता हूँ, ये तमाम लोग विधायक और सांसद बनाते हैं, उसके अंदर क्या है, वो तो बन के जाता है। ये लोग जो है हाथ और पैर जोड़ करके बनते हैं और बनने के बाद तनाशा और शहंशाह हो जाते हैं कि अब क्या, अब तो हम बन गए। तो ये आप जो देश चलने वाला नहीं है। मैं नीचे लड़का लोग को मैं बोल दिया हूँ कि आप लोग भी तैयार रहो, जो भी उम्मीदवार आएगा उसको मदद करो और जिताओ। और जिताओगे तो कल जो है तुम ही लोग को बागडोर संभालना पड़ेगा। इसलिए वो भी लड़का लोग एग्रेसिव है, रेस है, बोला कि खाली बस आप लोगों का हुक्म चाहिए, आप लोगों का रहनुमाई चाहिए, हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और वो लोग बोला भी है कि हम लोग मीटिंग करेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे। दूसरी बात ये कि लोग बोला कुछ लोगों ने कि जो हम लोग उनसे बात करेंगे, हम लोग किसी भी यूपीए गठबंधन से बात नहीं करेंगे। हम लोग कैंडिडेट उतारेंगे और उसको जिताएंगे, उसको लड़ाएंगे और इन लोगों को एक मैसेज देंगे कि देख लीजिए इन आदमियों में कितना दम है। ये दम दिखाना पड़ेगा हम लोगों को, तभी जा करके ये लोग चेतेंगे। और नहीं तो जब से आज़ादी हुआ है तब से मुसलमानों को तो छलता ही गया है, आदिवासियों को, हरिजनों को। अरे एक समय था कि हम लोग को कुआं में पानी नहीं भरने दिया जाता था जी, मैं पढ़ रहा था उस समय, बोलते जोला हुआ ना छुबे कह करके। आदिवासी लोग को वैसी कहता है, हरिजन को भी वैसी करता है। और जो 1% वाला है वो रहनुमाई करता है, और जो 20 और 25% वाला है वो वोटर बन के रह जाता है। तो यह व्यवस्था चलने वाला नहीं है। झारखंड मुस्लिम एकता मंच के बैठक के बाद जो अभी बैठक हुई कोर कमेटी की, उसमें 4 नाम आए हैं, एक नाम आपका है। जैसा कि मालूम है कि चुनाव एक वर्ग के वोट से जीता नहीं जा सकता, बाकी वर्गों को आकर्षण जो आपके तरफ हो, आपको वोट दे, क्या मनसूबा है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल को भी और आपको भी, हमको बोलने का मौका मिला है। सबसे पहले चीज़ तो अभी जो मीटिंग हुआ है एक समुदाय के लिए ज़रूर है, लेकिन हम लोग चुनाव इससे पहले भी बहुत लड़े हैं, तो उम्मीद है कि और गैर कौम भी जो मेरे साथी हैं वो भी मेरे साथ आएंगे। हिंदुस्तान की परंपरा रही है, गंगा जमुना तहजीब की मिसाल है। दलित भी अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, आदिवासी भी ठगे महसूस कर रहे हैं, सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। आप मुस्लिम अधिकार की बात करेंगे चुनाव जीतने के बाद, सरना धर्म कोड की मांग करेंगे क्या? जी जी बिल्कुल करेंगे, मांग सरना धर्म का भी करेंगे और इसका आपका सरना कार्ड का भी करेंगे, इस मांग करेंगे और उन लोग को भी साथ लाएंगे। आपको अभी तक जो बैठक हुई इसमें रांची पार्लिमानी हल्का के मुख्तलिफ ब्लॉकों से लोग आए, तो लोगों से बातचीत हुई, तो क्या मतलब एक एनर्जी मिलती है चुनाव में उतरने के बाद, जीत जाएंगे?
ऐसा है कि जिस मंच के पीछे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं ना, उस मंच में हम लोग अगर 50 आदमी बुलाते हैं तो 200 आदमी आता है। आज भी देखें कि हम लोगों कोर कमेटी इसका तश्कील करना था, लेकिन आज भी ऐलान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भीड़ के चलते। तो इन लोग अपना बैठ के एक ठो कल हो सके तो इन लोग ऐलान करेंगे प्रत्याशी का नाम। प्रत्याशी अभी 4 है, जिसमें हम भी एक हैं। जेएमएम कांग्रेस को क्या आप संदेश देंगे? जेएमएम संदेश को यही संदेश देंगे कि माने कि इतना दिन तक वो हम लोग को ठगा है और ठगते रहा है। आज 2005 में भी मेरा भाई जेएमएम में था और 2009 में भी चुनाव लड़ा, लेकिन किसी तरह का कोई उन लोग से हम लोग को बेनिफिट नहीं मिलता, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो। जेएमएम और कांग्रेस के जो मुस्लिम नेता हैं, क्या उनके लिए आप राह खोल के रखेंगे, स्वागत करेंगे? बिल्कुल रखेंगे राह खोल के। उन लोग को भी चाहेंगे कि आज आए हमारे साथ मिलके, हम लोग एक साथ मिलके और उसको गठबंधन को बताएं कि हम लोग भी अपना हक के लिए लड़ सकते हैं और इस मैदान में आ सकते हैं। आपका मैडम वार्ड पार्षद है, आपका मरहूम भाई साहब का एक अलग पहचान, एक अलग छवि है, क्या उनसे कुछ इनर्जेटिक मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल, हम लोग राजनीति में है 20 साल से, तो उसका सपोर्ट जरूर मिलेगा, बेहतर से बेहतर मिलेगा। जाकिर साहब, ये जो बैठक देखा जाए पूरा रांची पार्लियामेंट्री से विभिन्न प्रखंडों से जो मुस्लिम बुद्धिजीवी से समर्थित जितना भी अंजुमन वगैरह सब है, आपका बैठक नेवरी में हुआ था, भव्य बैठक देखा जाए, गोलबंद हुए थे मुस्लिम इंडिया गठबंधन के खिलाफ में, आपकी अगुवाई में। ये कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? देखिए, चुनौतीपूर्ण तो रहा, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते चले और रातू में 2 मीटिंग हुआ है। आज जैसे कि कोर कमेटी की बैठक थी, लेकिन काफ़ी भीड़ होने के कारण कोई फैसला नहीं लिया। 4 प्रत्याशी का नाम आया है और इंशाअल्लाह हमको लगता है कि और भी आएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध खान साहब आप सच्चे सिपाही थे और नेवरी में देखा जाए आपका एक अलग छवि है, पहचान तो मोहताज नहीं है। तो ये चुनौतीपूर्ण भारत से जैसा बैठक का आयोजन किया, उसके बाद क्या आपसे संपर्क साधा किया था? देखिए, सुबोध खान जी का सिपाही नहीं, बल्कि हम कांग्रेस का सिपाही था और सिपाही हम मुसलमान की सिपाही, हम पूरे देश की मुसलमान की सिपाही। जहाँ जहाँ भी कोई घटना होती है तो दर्द दिल में होता है और हम दुआ करते हैं उनके लिए। अब है कि पार्टी की जहाँ तक बात, झारखंड के अंदर 14 लोकसभा के अंदर मुसलमानों को एक सीट भी नहीं दिया गया, इसलिए हम लोगों ने बैठक किया, तमाम मुस्लिम समाज से जायज़ा लेते हुए उसके बाद नेवरी में बैठक किया। अब बैठक के बाद आगे चल रहे हैं हम लोग। और जहाँ तक बात है कि चुनाव लड़ाने की, तो हम लोग ये भी करते हैं, ऐलान करते हैं कि हम लोग ये मंच के जरिए चुनाव लड़ाएंगे। बंद कर दें। मरकजी अंजुमन कमेटी इरवा के आप सदर हुए, जो मुस्लिम बुद्धिजीवी बोल झारखंड एकता मंच के बैनर तले जो नेवरी में भव्य देखा जाए गोलबंद हुए इंडिया अलायंस के खिलाफ में, इस पर क्या विचार है? आज प्रत्याशी का भी नाम 4 प्रत्याशी आया बैठक में। देखिए, इसमें जो हम लोग जो नेवरी में बैठक किए, तो हम लोग मुसलमानों का दर्द है। हमारे बहुत से रहनुमा मुसलमान हैं, लेकिन वो नाम मात्र के हैं। हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए समाज का सेवा करते हैं और एक एक डोर टू डोर पता चलता है कि कौन आदमी को क्या तकलीफ़ है, इसको हम लोग बखूबी जानते हैं। लेकिन हमारे जो रहनुमा इससे पहले थे, उन लोगों को बहुत देखे हम लोग, लेकिन सिर्फ वो अपना रोटी सेकते हैं और हम वोट बैंक बना के आदिवासी को और मुसलमान को वोट बैंक बना के बराबर यूज करते हैं।
इसीलिए हम लोग जितने अंजुमन के लोग थे ये मशवरा किए, और मैं अपील करना चाहता हूँ पूरे झारखंड के मुसलमानों को कि किसी के बहकावे में नहीं आवे, न इंडिया गठबंधन के बहकावे में आए, न किसी अन्य के बहकावे में आए, और जहाँ भी मुस्लिम प्रत्याशी हो उसको अपना परिवार का एक एक वोट जिम्मेदारी के साथ दिलाने का प्रयास करेंगे। मैं ये दिखाना चाहता हूँ तमाम फाशिस्ट पार्टियों को कि हम भी मुसलमान, आदिवासी, दलित जो कमज़ोर हैं, असल भागीदारी मेरी होनी चाहिए। लेकिन आज मनुवादी के चलते गरीबों को पूछा नहीं जाता है। इसी से हम लोग चिंगारी ये है, आग लगेगी और हम लोग आने वाला पीढ़ी, हम लोग को अगर फ़ायदा नहीं मिलेगा, हमारे आने वाले जनरेशन को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और सरकार में जो बैठे लोग हैं, चाहे वो एनडीए के हो या इंडिया गठबंधन के हो, जो भी हो, उन लोगों को यहाँ से मैसेज जाने के बाद रांची जिला से पूरा झारखंड को जाएगा और झारखंड के बाद पूरा इंडिया में जाएगा। ये हम लोगों को काम कर रहे हैं। बदहाली के कारण है कि हमने विश्वास किया देश के आज़ादी के बाद, और 34% जो मेरी रेशियो था रोजगार से लेके नौकरी तक, वो आज हमने ख़त्म करके पाया। आज गठबंधन की सरकार ने झारखंड बनने के बाद हर एक पार्टियों ने मुसलमानों को छला है। यही कारण है कि आज 2024 में, जब 2019 में जब मुसलमानों ने गठबंधन से अपनी सीट मांगने का काम किया था कि कम से कम 14 लोकसभा से 1 या 2 कैंडिडेट आप दीजिए, नहीं देने का नतीजा है कि आज सभी के सर में दर्द बन चुकी है। आज हम लोग का झारखंड एकता मंच, और इंशाअल्लाह पूरे झारखंड में जो है हम लोग जो रणनीति तैयार कर रहे हैं, चूँकि मैं झारखंड आंदोलनकारी हूँ, और झारखंड आंदोलनकारी होने के नाते पूरे झारखंड में हर एक चप्पे में वाकिफ़ हूँ मैं, किनकी जातियाँ कितना है, कौन लोग हम लोग झारखंडी हैं, किसने झारखंड में कौन कौन रोल अदा किया। तो जहाँ तक जब हमें शोषण और शोषित हुए देखता हूँ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाज में खड़ा होगा। यही कारण है कि आज हम लोग आंदोलनकारी के नाम से आप प्रख्यात है, शहरी का क्या रोल रहेगा ये चुनाव में? आंदोलनकारी के नाम से आप प्रख्यात है ना, शहरी का क्या रोल रहेगा? देखिए, अलग राज लेने की जो भूमिका हम लोग को थी, और अलग राज हमने क्यों लिया? सिर्फ जल जंगल जमीन बचाने के लिए नहीं लिया, वो तो मेरा है ही। मेरा जो यहाँ बच्चे जो रोजगार से जो वंचित थे, जो यहाँ से खनिज संपदा से परिपूर्ण होने के बाद जो पलायन के लिए मजबूर थे, उन लोग को रोकने के लिए, उन लोग को वजूद को बचाने के लिए, उन लोग को रोजगार देने के लिए हम लोगों ने अलग राज दिया। लेकिन आप देख सकते हो 24 सालों में स्थानीय नीति तय नहीं हो पाना, नियोजन नहीं मिल पाना, और आज भी पलायन होना, और धक्के खाना, और बाहरी शक्तियाँ यहाँ मजबूत होना, जिनके कारण आज हम लोग गोलबंद होने के लिए मजबूर हैं। जो मुसलमान का हक अधिकार को लेकर के आप लोग गोलबंद हुए हैं, क्या समीकरण है मुसलमान का रांची लोकसभा में? देखिए, अभी बी टीम सी टीम सभी हमारे लोगों से आपने पूछा, हम बताते ए टीम ही है जो भाजपा की नीति है, वो कांग्रेस की नीति है। अब वो मुझे बी टीम बताते, सी टीम बताते, उनकी नीति क्या है? क्या उनका बाप का नौकर है झारखंड के 80 लाख आबादी? बरसों से जब से झारखंड अलग हुआ, देश की आज़ादी के बाद क्या मुसलमान को उसका खरीदार गुलाम है क्या? लेकिन हम लोगों ने उसे माना, हमने उसे प्यार किया, हमने उसे मोहब्बत किया, हमने उसे तख्त दिया, ताज दिया। लेकिन उन्होंने क्या दिया? सच्चर कमेटी का रिपोर्ट, नागराथन मिश्रा का रिपोर्ट कहाँ है? हम दलित भाइयों से नीचे हैं। मैं 34% था, दलित भाइयों से नीचे आ गया। किसके पास दुखड़ा अपना सुनाए? गिरवा अंजुमन का नौजवान युद्ध का सदर हुए। ये जो प्रत्याशी देखा जाए मुस्लिम और झारखंड एकता मंच के बैनर तले मुस्लिम का जो एक जुटान हुआ है, इस पर लेकर के आपका क्या विचार है? प्रत्याशी का भी 4 प्रत्याशी का नाम आया।
सर ऐसा है कि शुरू से अगर देखा जाए तो हर कास्ट का एक जिम्मेदार है, हर कास्ट का, छोटा कास्ट हो बड़ा कास्ट, हर कास्ट का एक बड़ा जिम्मेदार है। आप अभी इसको उठा के देखिए, हम लोग का जो हम लोग मुस्लिम हमारे यहाँ झारखंड में एक भी वैसा जिम्मेदार नहीं है जिसको हम कानूनी तौर पे कुछ कह सके, कुछ मदद सरकारी तरफ से अगर मिलने का हो वो नहीं मिल सकता है। कहने का ये मतलब है ना कि जो जिम्मेदार है, जिम्मेदारी होनी चाहिए हमारे कौम में, वो जिम्मेदार गवर्नमेंट हम लोग को बिल्कुल मुहैया नहीं कराती। आप एसटी देख लीजिए, उनका एक रहनुमा है, उनका एक जिम्मेदार है, जिनको इतना पावर मिला हुआ है कि ज़रा सा कुछ अगर हो तो वो जिम्मेदारी लेके वो आगे बढ़ते हैं। क्यों? कि उनको इलेक्शन के तौर से, सरकार की तरफ से, किसी भी तरफ से उनको एक जिम्मेदारी मिली हुई है, एक ओहदा मिला हुआ। लेकिन हमारे मुस्लिम में ना तो किसी को टिकट दिया गया है, ना तो उस तरह का कोई ओहदा में है जिसको कोई भी परेशानी मुसीबतों को हम लोग उनको बोल सकें। मरकजी अंजुमन कमेटी और इरवा यूथ अंजुमन के क्या भागीदारी रहेगा, ये जो प्रत्याशी का नाम आ रहा है? भागीदारी रहेगा कि हम लोग मिल के जुल के हम लोग उनको वोट करेंगे। हम देखेंगे हमारा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जितना भी वोट आएगी, हमारा एक जिम्मेदार तो होगा ना, जिसको हम कुछ कह सके, कुछ कर सके, अपने दुख को, अपने बातों को बयां कर सके, बोल सके, बात कर सके। यही सोच के ना हम लोग प्रत्याशी उतार रहे हैं और उतारेंगे और वोट करेंगे। बस देखते हैं कि ये जो नेवरिम जो जुटान हुआ था उसमें हमारा भी कुछ मामूली सा रोल था कि एक फ़िक्र लेके कि इस वक्त हमें कैसे ठगा जा रहा है, और अगर बाशऊर लोग हैं तो इसे महसूस कर रहे थे कि भाई हमें ठगा जा रहा है, इसी अंदाज से लोगों को जुटाने का फ़िक्र रखे थे और लोग जुटे भी अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरे ज़िम्मेदारान हजरात जुटे थे पूरे रांची के, और उसी का लेके आज यहाँ तक पहुँचे हम लोग की प्रत्याशी भी हमारे सामने नाम अपना दर्ज करा रहे हैं और नाम दर्ज कराए हैं। लेकिन एक बात है कि इसमें हम लोग की एक बैठक में बात आई थी कि इलेक्शन का मौका है, इनमें से कुछ उलमा ऐसे होते हैं जिसको उठाकर और जो कैंडिडेट होता है उस तक पहुंचाया जाता है और फिर वो अपने तकरीरी प्रोग्राम में वो लोगों को अपने तरफ माइल कर लेते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ये गलतफहमी है। हमारे उलमा इस वक्त वो जिंदा हैं और हमारे उलमा जिंदा हैं तो हम जिंदा हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है कि वो किसी भी अपने मुसलमान को कहीं बेच दे, ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। इसलिए आप इत्मीनान रहें, हमारे उलमा इस वक्त मुझे पूरी दिल से यकीन है कि वो हमारे बड़े हैं और वो हमारे सपोर्ट में हैं, वो भी हालात को देख रहे हैं, वो भी इस हालात का तज़किरा रोज़ बरोज़ लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि हमारे उलमा भी हमारे साथ हैं। इसलिए मैं उलमा हज़रात से गुजारिश करूँगा इस वक्त खुसूसी तौर पर बड़े मुअद्दबाना अंदाज से, मुखलिसाना अंदाज से, अदबन अंदाज से कि वो इस वक्त जो हमारे प्रत्याशी होंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ गरीब, मिस्कीन, यतीम, मुफलिस, नादार लोगों के लिए ये पार्टी बनाई गई है और इस पार्टी के साथ वो प्रत्याशी उतारी जा रही है। तो इसलिए मैं यकीन रखता हूँ कि हमारे उलमा हज़रात खुसूसी तौर पर हम सबों की निगरान करेंगे और हम लोगों पर मेहनत करेंगे ताकि हम इस इलेक्शन में हम अपना ज़ोर दिखा सकें, हम अपनी इंसानियत दिखला सकें, ताकि इस इंसानियत का पैगाम जो देने का है कि हम कैसे इंसानियत का पैगाम दें, वो हक़ अदा करने का एक मौका है। हमारे उलमा हज़रात से मैं यही इल्तिजा करूँगा।